प्रिय भक्तजन, एकादश अध्याय में आपने देखा कि शुक्राचार्य शंकर जी के पास गए थे मंत्र सीखने के लिए, और इधर देवता लोग युद्ध करने के तैयार हो गए। उनके माता का सर काट दिया। तो यही तो कथा और कहानी चल रही है। विशेषता जो है, आपसे आपका अभिनंदन है, आपका नमस्कार है, हार्दिक स्वागत है। आप सब्सक्राइब करें और मुझे उत्साहित करें। आज देव महापुराण का चौथा स्कंद का 12वां अध्याय चलेगा। इस पर आपकी जिसकी प्रतिक्रिया हो वो मैं नहीं जानता, किंतु आपसे प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, पालन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लगता हूँ तो भी बेमन से भी कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगता हूँ तब तो कोई बात ही नहीं, तो भगवान की कृपा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा है कि आपका प्रेम, स्नेह और सौभाग्य। ओम व्यासुवाच ओम व्यासुवाच तं दृष्ट्वा तुम बद्धं घोरं चुक्रुध भगवान् भृगुः विप्मानवति दुःखार्तः प्रवाच मधुसूदनं वा। भृगुरुवाच कृतं च कृतं विष्णु जानन् पापं महावति बद्धोऽयं विप्र जाताया मनसा कर्तुं क्षमः आख्या ततस्तत्त्वं शत्रुघ्नं वश्मितो ब्रह्मा च राजेशः तथा श्रोतांशं शम्भुविपरीतं कथं विस्मृतं तामस्तत्त्वं कथं जातं कृतं कर्माति निन्दितम् अबध्यन् स्त्री त्वया विष्णु हता कस्मान्निरागता शापामि त्वां दुराचारां किमन्यजत् प्रकरोमीति विधुनोऽहं कृतं पापं त्वायं शक्रकारणातः न शपि अहं तथा शक्रं शपि त्वां मधुसूदन तथा छल्लपरविवशित्वं कीटयोनिर्दुराशया ये च त्वां सात्विकं परावस्ते मूर्खा मुनि किलः तामस्वं दुराचारः प्रत्यक्षं मे जनार्दनम् अवतारा मृत्युलोके सन्तु मच्छापसंभवः प्रायो गर्भभवं दुःखं भुक्ष्वं पापा जनार्दनं व्यासुवाच ततस्तेनातनाथशापेनास्ति धर्मे पुनः पुनः लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषे हितुः राजोवाच भृगुभार्यां हतास्तत्र शक्रेणामित तेजसा कार्यस्तत्तं च पुनस्तत्त्वं कथं जातं महात्मनः। व्यासुवाच इति सप्तवा हरि रोखाद तदा दादायि शेश्वर नाम काय संयोजयं तरसा भृगुप्रवाच कार्यविद्यः अद्य त्वां विष्णुना देवी हतां संजीवयाम्यहम् यदि कृतवष्णो मया धर्मो ज्ञायते चरितो यः वा तेन सत्येन जीवित सदी शतं ब्रूहि पश्यन्तु देवता सर्वं मम तेजोबलभत् अभिदस्तां पूर्वाच शीताभिर्विहयामि तपोबलात् सत्यं शौचं तथा वेदा यदि मे तपसो बलम। व्यासुवाच अद्भि संप्रोक्षिता देवी सद्य संजीविता तदा उत्थितः परम प्रीता भृगुर्भार्या शुचिस्मिता ततस्तां सर्वभूतानि दृष्ट्वा सुप्तो अतिष्ठा तमिव साधु साधु इति तं तां तुष्टुः सर्वतो दिशं भव एवं संजीविता तेन भृगुना वर्वर्णानि विस्मयं परमं जग्मुदेवा शन्दा विलोक्य ततः इन्द्रशूरा नाथोवाच मुनिना जीविता सती काव्यस्तपत्वा तपो घोरं किंग करिष्यति मंत्रविद। व्यासुवाच गता निद्रासुरेन्द्रस्य देहे छवि अस्मिता काव्यस्य वृत्तान्तं मन्तात्मतिदारुणम् विमृश्य मनसा शक्रु जयन्ति स्वश्रुतां तदा
उवाच कन्यां शर्वङ्गी स्मृतिपूर्वमिदं वचः गक्षपुत्री मया दत्ता काव्यायि त्वां तपस्विनी समाराध्यै कन्मङ्गी मत्कीर्तितं वशं कुरु उपचारेर्मुनि तत्सि समाराध्यै मनप्रियः भयं यत्र गत्वा हर तत्र पराश्रमिः सा पितृवचनं श्रुत्वा तत्र गच्छन् मनोरमः तपश्चपति विशालाक्षी पिबन्तं धूममाश्रमे तस्देहं समालोक्य स्मृत्वा वाक्यं पुत्रस्ततः कदलीदलमादाय विजयामाशं तं मुनिमः निर्मलं शीतलं वारी शमानीयं सुवासितं पानायं कल्पयामाशं भक्तया परमया लघु छायां वस्त्रात्तत्रीणः भास्करे मद्दगे जति रचयामास तन्वङ्गी स्वयं धर्मे स्थिता सती फलानानानीय दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुचो अक्षाग्रे मुनिस्तस्य भक्ष्यार्थं विहितानि च कुशा प्रादेशा मात्रा हि हर्ता शुक्मसन्निभाः दधाराग्रे अथ पुष्पाणि निकर्म समिध्ययि निध्यार्थं कल्पयामास शतस्तरं फलवाणितं तस्मिन् मुनौ चारस्तथा चकार व्यञ्जनं सनि हावभावादिकं किञ्चित् द्विकारञ्जनं च ततः न चकार जयन्तीशा शापि भीता मुनिर्दतः अस्तुति चकार तन्वङ्गी गिरिस्तस्य महात्मनः शुभावशन्यानुकूलाभिः प्रतिकृति विरुच्यतः प्रबुद्धि जन्माधाय दाधारा चामानाय च मनोकूल सततं कुर्वती वैश्य तदा इन्द्रियपि सेवकास्तत्र प्रेष्यामास चातुरं प्रवृत्ति ज्ञातु कामो वै मुनिस्तस्य जितात्मनः एवं बहुनि वर्षाणि परिचर्या परा भवतु निर्विकारा चित्तक्रोधा ब्रह्मचर्या परा सती पूर्णे वर्षसहस्रे तु परितुष्टो महेश्वरः वरेण छन्दा यामाशं काव्यं प्रतिमनाहरः ईश्वरवाच अजच्छ किञ्चिदपि ब्रह्म विद्यन्ते भृगुनन्दन प्रतिपश्यसि शत सर्वं यच्च वाक्यं न कदाचित् सर्वाभिभाववक्त्विनः बहुशशि न संशयः अबध्यः सर्वभूतानां प्रजेशन्तं व्यासुवाच एवं दत्त्वा पर्यवच्छुद्धं तेवान्तर्धीयतः काव्यास्ततः तामथः संवीक्षय जयन्ती वाक्यममृतः कायासि कस्यासि शुश्रूणि ब्रूहि की ते चिकीर्षितं किमर्थमिहं सम्प्राप्ता कार्यं बद्मोरुभूमिः किं वाञ्छसि करोम्यहं मध्य दुष्करं चेतु सुदूषणी पितु अस्मिन्नश्वत्कृतिनाद्यं वरं वरयं सुवर्तिः ततः सा तु मुनिप्राह जयन्ती मुदिता नरः चिकीर्षितं ते भगवस्त्वा तपसा गातुर्महर्षि काव्युवाच ज्ञातं मया तथापि त्वं ब्रूहि जन्मन्मे श्रीतं करोमि सर्वथा भद्रं पितुः अस्मिन् परिचर्ययाः जयन्तु वाच शक्रासस्याहं सोदा ब्रह्म पित्रा तुभ्यं समर्पितः जयन्ती नाम तस्याः जयन्ता तावाया मुनिः सा कामावश्यं त्वयि विभुवाञ्छितं कुरु मे धुनः रसये त्वया महाभागं धर्मतः प्रीतिपूर्वकं शुक्रवाच मया स त्वं शुश्रूणि 10 वर्षाणि भामिनि सर्वे ते भूतविश्वा च रमस्विह यदिच्छया व्यास उवाच एवं उक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्यां वाणीमुद्बोधयन् तया सह अवसाददिव्या 10 वर्षाणि भार्गवः अदृश्यं सर्वभूतानां मायां संवृतं प्रभु दैत्यास्तामागतं श्रुत्वा कीर्त्यार्थं मन्त्रसंयुतम् अभिर्यगुर्गृहे तस्य मुदितास्ते दैत्यक्षवः नापश्यान् मन्नं मराणां ते जयन्त्या स संयुतं तदा विमंसः सर्वे जाता भग्नो अद्यामासाक्षति चिन्ता परिति दिनानां वीक्षमाना पुनः पुनः अदृष्ट्वा तं तु संवृतः प्रतिजग्मुर्यथा गतं स्वगृहादेन
वर्यास्त चिंता विष्टा भयातुरा रममानं तथा ज्ञात्वा शक्रपूर्वाचं तं गुरुमः विस्मृति महाभागं कर्तव्यमि च परमः गच्छाधनामां ब्राह्मणा मायाय तं प्रणोभय अस्माकं कुरु कार्यं त्वं बुद्धय सञ्चित्य मानद तच्छित्वा वचनं काव्यां रम्मानं सुसंवृतं ज्ञात्वा तदुपस्थाप्याय दैत्यान् प्रति जय गुरुः गत्वा तथा भिन्नभक्तयशो दानवानां समुपहव्यत आगातास्ते असुरः सर्वे ददिषु काव्यम् अग्रतः प्रणम्यं संगतिता सर्वे काव्यं मत्वा अतिमोहिता न बिन्दुस्तति गुरुर्भार्या काव्यरूप विभाविनीमः तानुवाच गुरु काव्यरूपं प्रच्छन्नमाया स्वागतं मम जयानां प्राप्तोऽहं हिताय अहं वो बोधिष्यामि विद्या प्राप्त्या समायाया तपसा तोषितः शंभुर्युष्म कल्याणहितैः तच्छ्रुत्वा प्रीतमानुषो जातास्ते दानवोत्तमः कृतकार्यं गुरु मत्वा जाधृतपुष्टिविमोहितः प्रेमस्त्री मुदा युक्ता निरान्तकागतव्यथाः दिव्यश्च भयं त्यक्त्वा तत्सु सर्वे निरामया जय जय जगदम्बे जगदम्बा माता की जय अभिसिद्धि प्राप्ति शरणागत दुर्गे अस्मिता हरस भृत्ति विशेषयन्तो स्वस्थे अस्मिता मत्पति शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख विहारिणी गातोधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दीक्षिता व्यास जी बोले कि हे महाराज जन्मेजय अनंतर भगवान भृगु विष्णु का स्त्री बद्ध रूप दारुण पाप कार्य देखकर क्रोध से कांपने लगी और अत्यंत दुखार्त होकर मधुसूदन से बोली। भृगु बोले, हे मधुसूदन तुम अतिशय बुद्धिमान हो और जान सुनकर भी ऐसा अकार्य किया, क्या आश्चर्य है। इस विप्र कन्या का वध एक बार मन में धारण करने को भी समर्थ नहीं हुआ जाता और तुमने उसको साक्षात संपादन किया। हे देव महर्षिगण तुमको सत्व गुण संपन्न, ब्रह्मा को रजोगुण युक्त और शंभु को तमोगुण युक्त कहते हैं, तभी समय उसके विपरीत क्यों हुआ? तुमने किस लिए तमोगुण युक्त होकर अति निंदित कर्म किया? हे विष्णु, स्त्री जाति अबद्ध अर्थात मानने योग्य नहीं है, तो बिना अपराध इस अबला नारी का क्यों विनाश किया? तुमने अत्यंत निंदित कार्य का आचरण किया है, इस समय मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमको शाप देना ही युक्ति संगत विचारता हूं। हे पापिष्ठ, तुमने इंद्र के लिए मुझको अत्यंत दुखान्वित और कातर किया है। मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा। तुम सदा ही कपट भाव, अवलंब और काले सर्प के समान व्यवहार करते हो। तुम अत्यंत दुष्टाशय हो। मैं तुमको ही शाप देता हूँ। जो मुनिगण तुमको सत्वगुण संपन्न कहते हैं वे अत्यंत मूर्ख हैं। तुम जो अतिशय दुराचारी हो वह मैंने आज प्रत्यक्ष जाना। हे विष्णु, तुम मेरे साथ से मर्त्य लोक में अनेक बार अवतीर्ण होकर पाप कर्म का फलस्वरूप प्राय गर्भ की यंत्रणा भोग करोगे, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, भगवान विष्णु उसी साप के बस धर्म नष्ट होने से लोगों का हित करने के लिए इस मनुष्य लोक में बारंबार अवतीर्ण होती है। जन्मेजय ने कहा, यह मुनिवर, तेज पुंजशाली चक्र द्वारा भृगु की भार्या के वहां नियत होने पर उन महात्मा का पुनर्वार गार्हस्थ धर्म किस प्रकार संपादित हुआ था? व्यास जी बोले कि हे राजन, काजवेल भृगु जी ने क्रोध युक्त हो हरि को इस प्रकार साप दे, फिर उस छिन्न मस्तक को ग्रहण पूर्वक शीघ्र देह के ऊपर लगाकर कहा, देवी, इस समय विष्णु ने तुमको मारा है, मैं तुमको अभी जीवित करता हूँ। यदि मैं 9 धर्मों को जानता हूँ, यदि मैं धर्म का आचरण करता हूँ, यदि मैं सदा ही सत्य कहता हूँ, तो उस धर्म के बल से तुम जीवन लाभ करो। सब देवता लोग मेरा तपोबल देखें। यदि सत्य ही मेरा विद्याध्ययन और वेद ज्ञान है, यदि मेरा तपोबल है, तो तुमको अभिमंत्रित शीतल जल से प्रोक्षित करके तपोबल के द्वारा इसी समय जीवित करता हूँ। व्यास जी बोले कि हे राजन, भृगु द्वारा जल से
संप्रोक्षित होकर भृगु भार्या तत्काल जीवन लाभ करके उठी और परम प्रीति लाभ करके कुछेक हंसने लगी। उस काल सब जीवगणों ने उसको सोते हुए के समान उठी देखकर भृगु को और उसके चारों ओर से साधु साधु कहकर स्तव किया था। राजन, इस प्रकार उस वर वनवनी के भृगु से जीवन लाभ करने पर इंद्रादि देवता उसको देख कर अत्यंत विस्मित हुए। तब इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस समय तो शुक्र जननी ने भृगु द्वारा जीवन लाभ किया, किंतु शुक्राचार्य घोर तपस्या करके मंत्र लाभ करने पर न जाने हमारा क्या अनिष्ट करेंगे। व्यास जी ने कहा कि हे नरेंद्र, उस काल देवराज की वह निद्रा रूपणी माया दूर होने पर भी शुक्राचार्य की संबंध प्राप्ति के लिए उस अति दारुण तपस्या का वृत्तांत सुनकर उनके देह में दुख का संचार हुआ। अनंतर शूरपति इंद्र ने मन में विचार करके अपनी कन्या तनवंगी जयंती से सम्मित वचन से कहा, हे तनये, मैं तुमको शुक्राचार्य की सेवा में नियोजित करता हूँ। हे तनवंगी, वहां जाकर मेरा कार्य साधन के निमित्त उस तपस्याचारी शुक्र की आराधना करके वशीभूत करो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर जिस कार्य से मुनि का मन परितुष्ट हो, उसी प्रिय कार्य के अनुष्ठान से तुम उसकी आराधना करके मेरा भय दूर करो। उस विशालाक्षी मनोरमा जयंती ने पिता का वचन सुनकर वहां गमन किया और वहां देखा तो शुक्राचार्य आश्रम में तपोनिरत होकर धूम्रपान करते हैं। शुक्राचार्य को देख और पिता का वचन स्मरण कर जयंती केले के पत्ते लाए उनकी बिहार करने लगी। बुद्धिशालिनी जयंती अव्यग्र रहकर निमल सुशीतल और सुवासित जल लाकर परम भक्ति सहित उनके पान करने के लिए धीरे धीरे रख देती थी। वह सुंदरी जयंती स्वयं धर्म में नियुक्त रहकर इस प्रकार शुक्राचार्य की सेवा कर रही। तब मार्तंड देव मस्तक पर गमन करते वस्त्र द्वारा उनके मस्तक पर छत्र की रचना करके छाया कर देती। मुनि के भक्षण करने को शास्त्र विहित दिव्य पके हुए और मधुर फल लाकर उनके सम्मुख रख देती। उनके नित्य कर्म समाधानार्थ तोते के शरीर के समान हरिद्वन प्रादेश पुष्प और पुष्प उनके आगे रख देती। मुनि की निद्रा के लिए कोमल पलवों से शैया की रचना कर रखती और उस मुनि के प्रति भक्ति युक्त स्थिर हो बयार करती। जयंती मुनि के साथ देने के भय से भीत होकर कभी हाव भावादि मनोविकार जनक कुछ भी कार्य नहीं करती। इस वह सुभाषिणी कृषांगी प्रतिकार अनुकूल वचनों से महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करती। मुनि के जागृत होने पर उनके आचमन के लिए जल लाकर सन्मुख रखती। इस प्रकार मुनि के मन के अनुकूल आचरण करके जयंती उस स्थान में वास करने लगी। भयातुर इंद्र भी इस मुनि की प्रवृत्ति जानने के लिए वहां सेवकगणों को भेज दी। इस प्रकार क्रोध रहित और ब्रह्मचर्य परायण जयंती बहुत काल तक शुक्राचार्य की सेवा में नियुक्त रही। क्रम से 1000 वर्ष पूर्ण होने पर श्री महादेव जी परितुष्ट और प्रसन्न मन हो वर देने के लिए निमित्त शुक्राचार्य से कहने लगी। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण, इस विश्व संसार में जो कुछ विद्यमान है, तुम नेत्रों से जो कुछ देखते हो और जो किसी के वचन गोचर भी नहीं है, तुम उन सबके अभिभावक जीतने वाले होकर प्रभुत्व करोगे, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त तुम सब जीव गणों से अबद्ध प्रजाओं के ईश्वर और द्विश्रेष्ठ होगी, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले कि हे राजन, देव शंभु इस प्रकार वर देकर उस स्थान में अंतर्हित हो गए। तब शुक्राचार्य जयंती को देखकर कहने लगे, हे सुश्रोणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम्हारे मन की अभिलाषा क्या है, किस निमित्त तुम यहाँ आई हो? हे बामोरु, तुम्हारा क्या कार्य है वह कहो। हे सुलोचनित, मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे निकट क्या वांछा करती हो? हे सुब्रते, तुम वर मांगो, वह मैं अत्यंत दुष्कर होने पर भी तुमको दूंगा, अत्यंत दुष्कर होने पर भी तुमको दूंगा। यह सुनकर जयंती का मुख कमल प्रफुल्लित हुआ। तब सुब्रता बाला ने
विनय नम्र वचन द्वारा तपोधन से कहा कि हे भगवान, मेरा मनोरथ आप तपोबल से जान लीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि मैंने तुम्हारे मन का भाव जान लिया, तो भी तुम भली भांति समझा कर कहो और सर्वदा तुम्हारा मंगल संपादन करूंगा। मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न और परितुष्ट हुआ हूँ। जयंती ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की कन्या जयंत की छोटी बहन हूँ। इंद्र की कन्या जयंत की छोटी बहन हूँ। पिता ने मुझको आपको समर्पण किए हैं। मैं आपसे सकामा हुई हूँ। इस समय आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं धर्मानुसार प्रतिपूर्ण हृदय से आपके संग रमन करूं, यही मेरी इच्छा है। शुक्राचार्य बोले कि हे नितंबनी, तुम 10 वर्ष पर्यंत सब भूतों से अदृश्य हो, अपनी इच्छा अनुसार मेरे संग रमन करो। श्री व्यास जी बोले कि हे महाराज भार्गव श्रेष्ठ, शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार कहकर घर आए, जयंती का पानी ग्रहण किया और माया से संयुक्त होकर तथा जीवनों से अदृश्य हो उस देवी के सहित 10 वर्ष पर्यंत वास करने लगी। इधर शुक्राचार्य मंत्र लाभ करके घर आए हैं, यह सुनकर दैत्यगण अत्यंत आनंदित हुए और उनका दर्शन करने के निमित्त उनके घर आए, किंतु वह जयंती के संग रमन करते थे, इस कारण असुरगण उनको न देख सके। तब वह अत्यंत विमन और भग्नोद्यम हुए, चिंता युक्त और दिन होकर बारंबार उनको ढूंढने लगे। माया समृद्ध शुक्राचार्य ने देखने पर दैत्यगण चिंता युक्त और भयातुर हो अपने अपने घर को लौट आए। इधर शुक्राचार्य जयंती के संग कीड़ा सक्त जानकर देवराज ने महाभाग देवताओं के गुरु बृहस्पति से कहा कि हे गुरु, अब हमको क्या करना चाहिए सो कहिए। हे ब्राह्मण, आप इस समय दानव लोगों के पास जाइए। हे मानव, जिस कार्य से मान की रक्षा हो वह कीजिए। आप दैत्यगणों को माया जाल से मोहित करके भली भांति विचार पूर्वक मेरा कार्य कीजिए। बृहस्पति जी इंद्र के वचन सुन और शुक्राचार्य को माया से मोहित तथा जयंती के सहित रमणासक्त जान शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों के निकट गए। उस स्थान में जाए बृहस्पति ने अत्यंत आदरपूर्वक दैत्यों को बुलाया। तब दैत्य लोगों ने आकर शुक्राचार्य को सन्मुख देखा। वे अत्यंत आह्लाद से मोहित हो उनको शुक्राचार्य जान प्रणाम करके आगे खड़े रहे, किंतु वह जो शुक्र रूप धारणी बृहस्पति की माया थी उसको वे नहीं जान सकी। तब माया से प्रचंड सुख रूपी देवताओं के गुरु ने दैत्यों से कहा कि आप लोगों की कुशल तो है, मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। तुम्हारे कल्याणार्थ मैं कठिन तपस्या से शंभु को संतुष्ट करके जो विद्या प्राप्त की है वह तुम्हें निष्कपटता पूर्वक समझाई देता हूँ। यह सुनकर दानवोत्तम प्रसन्न हुए और गुरु जी के द्वारा कार्य हुआ समझ आह्लाद से मोहित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया और निरांतक निर्भय तथा व्यथाहीन होकर देवताओं से भय की शंका छोड़ स्वतंत्र जन से वास करने लगे। बोलिए देवी की जय, योग माया की जय, महामाया की जय, दुर्गा माया की जय, दुर्गति नाशिनी की जय, अष्टभुजी शिवाजी शिवगुण शक्ति स्वरूपिणी विंध्याचल आद्या शक्ति कामाख्या शक्ति स्वरूपिणी शिव माता की जय। हे भक्तगण, शुक्राचार्य के माता को चक्र सुदर्शन के द्वारा विष्णु जी ने सरकार दिया। उधर शुक्राचार्य जी शंकर जी के कहे उपाय के उपदेश उल्टा लटक कर धूम्रपान कर रहे थे और तपस्या में लीन हो गए, तो शुक्राचार्य की माता का बंध हो गया। यह कथा को भृगु ऋषि ने देख लिया कि विष्णु ने नारी का बंध किया है और इसलिए कोपित होकर के विष्णु से बहस करने लगे। और विष्णु जी से बहस करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अच्छा काम नहीं किया, तुम पापिष्ठ हो, तुम वंदना करने लायक नहीं हो, स्त्री का बंध नहीं होता है, स्त्री का बंध तूने किया है, तूने पाप किया है, तुम्हें शाप देना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र तुम्हारे अंदर है, इंद्र को शाप नहीं दूंगा, तुमने बदमाशी किया है, तुम्हें शाप दूंगा। और इसलिए भृगु ने विष्णु को शाप दे दिया।
और कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाकर के जोनि में उत्पन्न होगे, बार बार अवतार लोगे और बार बार देवता का रूप प्राप्त करोगे। इस तरह का वरदान भी दिया और साप भी दिया। इसी कारण विष्णु भगवान बार बार अवतरित होते हैं और बार बार संहार करते हैं, बार बार यज्ञ रक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भृगु ऋषि का शाप के कारण विष्णु जी को बार बार जोनि में जाना पड़ता है। यही कारण है कि एक कथा और देवी महापुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और इत्यादि कश्यप पुराण और नारद पुराण, अग्नि पुराण, वो जो है ये सब उत्तम पुराण लिखे गए हैं। उसमें घटनाओं के कर्म से वर्णन किया गया है और ये शिक्षा दिया जाता है कि आप भी सीखिए कि ऐसा होता है। और जब शुक्राचार्य की माता का सर कट गया तब वो दर्दित हुए और जब विष्णु को शाप दे दिए उसके बाद सूर्य को उठा करके भृगु ऋषि ने उस कटे हुए स्त्री के धड़ में सटा करके मंत्रोबल से उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा हूँ, अर्थात मैं सत्य चीज जानने वाला हूँ, वेद के अध्ययन करता हूँ, पांचों टाइम ज्ञानेंद्रियों से प्रकृति की तपस्या करता हूँ, तो मेरे तपोबल से ये जीवित हो। और मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्होंने ऐसा कर दिया। और उसी समय जब तपस्या कर रहे थे शुक्राचार्य, तो ये इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को भेज दिया कि जाकर के शुक्राचार्य की सेवा करो और उनके मनोरंजन मोहित करो और करके उनसे कुछ प्राप्त करो। तो उधर शुक्राचार्य तपस्या में लीन था, ये फल फूल मूल सब कुछ ला कर रखती थी, देती थी। जब उनका तपस्या पूरा हुआ और शंकर जी ने आकर वरदान दिया, उसके बाद जब आंखें खोले तब उस अबला से पूछते हैं, जयंती से पूछते हैं कि तुम किसकी कन्या हो, क्यों आई हो। तब बोले कि तुम अपने मनोबल से, अपने ज्ञान के द्वारा आप ये जान लो कि मैं क्या चाहती हूँ और कैसे मैं अपने को पूर्ण करूँगी, इसलिए आपसे बला नहीं। तब भी शुक्राचार्य ने यही कहा कि हे मनोबल, हे नारी श्रेष्ठ, हे कन्या रत्न, आप अपने मन से इसकी वर्णन करो, तुम्हारी आकांक्षा क्या है, उस तरह से मैं तुम्हें वर्णन। तब उन्होंने कहा कि देखो इतने सालों से मैं आपकी सेवा हूँ, आप में रम गया हूँ, आप हमको अपना लीजिए और अपने साथ रहिए। तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक उसके साथ रहने का वरदान दिया। और इस कहानी को लेकर के जब दैत्यगणों को पता लगा कि शुक्राचार्य घर लौट आए हैं तो वो अदृश्य रहे। वो जयंती में लीन थे, जयंत की बहन जयंती में लीन थी, तो जयंत के बहन जयंत में लीन थे, इसलिए राक्षस गणों को दिखाई नहीं पड़े। तब उन्होंने, इंद्र ने फिर छल किया और कहा बृहस्पति महाराज आप शुक्राचार्य के पास जाइए और देखिए कि क्या करना चाहता है, उसके मनोबल को देखिए। तब गुरु जी ने छल किया और शुक्राचार्य का रूप धारण करके दैत्यगणों के पास आए और बोला कि ऐसे ऐसे तपस्या करके शंकर से वरदान पा करके मैं तुम्हारा कल्याणार्थ यहाँ आया हूँ। तो उस समय देवता लोग छल करते थे, तो अभी मनुष्य अगर छल करता है तो कोई पाप नहीं करता। इसलिए कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस कथा को यहाँ पर देखिए और विचारिए और सुनिए कि विष्णु भगवान ने क्यों उसका सर काटा, भृगु ने क्यों श्राप दिया, क्यों विष्णु भगवान बार बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, रक्षक भी है, जनार्दन कहलाते हैं। और तब भृगु ने कहा था कि तुम पापिष्ठ हो, ऐसे हो वैसे हो। हे भगवान, हे सनातन धर्म के रक्षक, हे धर्म प्रेमियों, आप सबों से निवेदन है कि इस कथा को सुनने के बाद मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दें, मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दें और सब्सक्राइब करें और कहिए मेरा उद्धार कीजिए, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। आपका स्नेह प्रेम सदा लाइक सब्सक्राइब में है और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब मैं प्रफुल्लित होऊंगा, उत्साहित होऊंगा और फिर इस देवी महापुराण के बाद और अनेकों पुराण सुनाने के लिए इच्छुक करता हूँ। लेकिन आप धैर्य देंगे, साहस देंगे, शक्ति देंगे तब ना। सब्सक्राइब कीजिए
कृपया मेरी प्रार्थना है, विनती है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या दशमिति पापत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी सत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सत्यं कृत्वा जगदं विद्धि सूचनी व्यांगति समोपनोति नतां ब्रह्मदैसुरा शाब्रादस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदं विद्धि इदानीमनुकोपयं यथेक्षति कृतं गुरु अज्ञानाग्निर्मन्त्रे पर्यन्ता निर्मलिकं बुद्धं तत्सर्वशरणं कामेश्वरी जगन्मातृदानंद विग्रहे गृहनाक्षामि मां प्रत्या प्रसिद्ध भुवनेश्वरी गुह्याति गुरुवचनं गणाश्मत गीतं जपं श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् तस्वरी जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय।